अभ्यास 1 का क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। तो सबसे पहले समझते हैं समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है, कैसे उनको ज्ञात करते हैं। तो एक उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लिया हमारे पास एक परिमेय संख्या है 1/2, ठीक है। और यदि मैं अंश और हर यानी ऊपर और नीचे की संख्या में सेम संख्या से गुना कर सकते हैं ना, तो ऊपर भी और नीचे मैंने सेम संख्या से गुना करी, मान लिया 2 से ऊपर 2 से नीचे, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा, इस एक की गुणा जब आप इस 2 में करोगे तो 1 दूनी 2, और इसी तरह नीचे 2 दूनी हो जाएगा हमारा 4। तो हमारे पास पहली जो परिमेय संख्या थी उदाहरण के लिए वो क्या थी, 1/2। अब उसकी हमने ऊपर नीचे 2 से गुना करने के बाद ये क्या बना लिया हमने, ये मिली हमें 2/4, ठीक है। इसी प्रकार यदि आप 1/2 थी हमारे पास शुरू में परिमेय संख्या, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 5 से कर दी तो ये क्या मिला हमें, एक की गुना सामने होगी इसकी सीधे, तो 1 पंजे 5 और बट्टे 2 की गुना सामने होगी इसके, 2 पंजे 10, तो 5/10। और इसी प्रकार आप सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अन्य जो इसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो 5/10 हुई, 2/4 हुई, ये जो हमारी परिमेय संख्या दी गई थी 1/2, इसी के समतुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाती है ये, ठीक है। कैसे, इनकी क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषताएं हैं भाई, यदि आप इन समतुल्य परिमेय संख्याओं को, जैसे ये है 5/10, यदि आप इनको सरलतम रूप में लिखोगे तो हमें वही परिमेय संख्या जो शुरू में हमारे पास थी वो मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मैं 5 से इसको डिवाइड करूँगा, 5 × 5 और यहाँ पे 5 दूनी 10, तो ये देखो ऊपर 1 बचा और नीचे 2 आया। इसको डिवाइड करने के बाद तो क्या मिलेगा वापस से हमें, 1/2, जो हमारे पास शुरू में स्टार्टिंग में परिमेय संख्या दी गई थी, ये इसी का रूप हमें दोबारा मिल जाता है, ठीक। और भाई जैसे कि नाम से ही यहाँ पे पता लग रहा है कि समतुल्य यानी जो तुलना में समान हो, यानी जो परिमेय संख्याएं तुलना में समान हो, बराबर हो, ठीक है, तो उनमें क्या कहलाती है, समतुल्य। जैसे यहाँ पे हमारी जो परिमेय संख्या दी गई थी वो 1/2 है, तो ये बराबर होगी किसके, दूसरी जो समतुल्य परिमेय संख्या है यानी जो इसकी तुलना में समान है, तो 2/4 के बराबर होगी। और ये 2/4 है, एक और हमने इसकी समतुल्य परिमेय संख्या लिखी 1/2 की जो आई थी हमारी 5/10, ये भी इसके क्या होगी, बराबर होगी 5/10, ठीक है। यानी 1/2, 2/4 और 5/10, ये तीनों की जो तीनों परिमेय संख्याएं हैं ये समतुल्य हैं, अर्थात तुलना में समान है, और ये एक दूसरे के भाई इक्वल होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है भाई कि समतुल्य परिमेय संख्याएं बराबर होती है। अब चलिए क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे हमारा कै 2/5। अब इसकी हमें 3 समतुल्य परिमेय संख्या बनानी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि 2/5 लिखने के बाद इसकी ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सामने होती है सीधी डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 बट्टे 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 4/10 एक परिमेय संख्या मिली जो इसके समतुल्य है। इसी प्रकार दूसरी परिमेय संख्या जो इसके समतुल्य होगी 2/5। अब की बार आप कर दो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे 3 से, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी 2 × 6 और बट्टे 5 × 15, ये हो गई हमारी दूसरी समतुल्य परिमेय संख्या। और तीसरी परिमेय संख्या याद करने के लिए लिखेंगे 2/5 और गुना इसकी कर देंगे ऊपर नीचे अब की बार 4 से, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी 2 चौका 8 और 5 चौका 20, तो 8/20। इस तरह आप ये क्वेश्चन को हल कर सकते हो भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आपको इसी तरह हल कर लेने हैं। आप चाहे तो दूसरी संख्याओं से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लाइक एज जैसे हमने लिया यहाँ पे 2/5 वापस से। और ऐसा नहीं कि हमें स्टार्टिंग में 2 से ही करनी है, आप चाहो तो भाई 5 से कर लो, लेकिन सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 2 पंजे 10 और बट्टे पंजे पंजे 25, तो ये भी क्या है, इसके एक समतुल्य परिमेय संख्या होगी, किसके, 2/5 के। और इसी तरह दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है यदि आपको 2/5 के जो इसके समतुल्य हो, तो ऊपर नीचे अब की बार 7 से कर लो, 8 से कर लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन ऊपर नीचे ऐसे नहीं कर सकते कि यहाँ पे 7 से कर दिया और यहाँ पे 8 से, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सेम संख्या से मल्टीप्लाई करनी है, जैसे यहाँ पे कि हमने मान लिया 2/5 है और अब की बार हम 7 से करनी है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी और नीचे भी 7 से कर सकते हो। तो 2 सत्ते 14 और बट्टे 5 सत्ते 35, तो 14/35 हमारी समतुल्य परिमेय संख्या होगी 2/5 की, ठीक है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चंस हल करने हैं। इस तरह आज का हमारा ये जो अभ्यास हमने शुरू किया था भाई, अभ्यास 1 ये हो गया है कंप्लीट। अब चलेंगे हम नए अभ्यास पे, अभ्यास 1A का जो इससे अगला होगा। वीडियो में हम नया अभ्यास शुरू करेंगे।